नागमंचपी मेले के लोग हैं और आज खासतौर से इनके एक कार्यक्रम होने जा रहा है लोधी समाज का। यहाँ इस ग्राउंड में उसको लेकर चर्चा की गई है और खास बात यह है कि पीडीओ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं वो लगातार जगह जगह मेहनत कर रहे हैं। तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता है तो जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें इस कार्यक्रम को लेकर के जो है डॉक्टर अनीस बेग साहब को भी बुलाया गया था और उसी पर जो है चर्चा की गई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रोहित राजपूत जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। उनके अभी कार्यक्रम जो होगा उसके बारे में रोहित जी बताएंगे भी क्या रहेगा और डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह से मीटिंग में शामिल हुए हैं पीडीओ को मजबूत करने के लिए किस किस तरह से डॉक्टर अनीस बेग साहब और सभी लोग किस तरह से काम कर रहे हैं उसी पर मैं बात करूंगा। रोहित जी, जिस तरह से देखा जाए अभी आप लोगों ने मीटिंग की और कुछ कार्यक्रम जो होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं पहले सर। देखिए, ये पिछड़ी जाति का और दलित समाज का जो देश के 80% हैं उनके लिए, उनकी महिलाओं और पुरुषों के लिए नागपंचमी मेला ग्राउंड में एक विशाल सम्मेलन होना है। उसकी आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए किस तारीख को हो, किस दिन हो, उसकी रूपरेखा तारीख सब तय करने के लिए आज लोधी परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग आए और सबने बड़े जोर शोर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहा और अनीस बेग जी हमारे बीच में आए हैं तो ये और सौभाग्य की बात है। और इतने अच्छे मेरे साथ महेंद्र विक्रम जी और सब रघुवंशी जी हैं और अखिलेश जी हैं और ये राजकुमार भाईंदर हैं, ये सब कमांडर हैं, ये बहुत अच्छी तरह सब काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी टीम आज दिखाई दी यहाँ। ये 40-50 लोग आपको दिख रहे हैं। ये बहुत शानदार रहा सब मामला और सबको धन्यवाद है। पिछड़ी जाति को दलित देश के एक हो जाओ, आप देश के मालिक हैं और मनुवाद से जो बीजेपी में हैं उनसे दूरी बना के देखो, एक बार बदलाव करिए। अगर हम ठीक काम ना करें तो हमें बदल दीजिएगा। बिल्कुल, देखा जाए कि 2027 में चुनाव है, ऐसे में पीडीओ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं उसी बात को लेकर हो रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरह के काम हुए, यही सब चीजें हो रही हैं या मौजूदा सरकार में किस तरह के काम हुए या नहीं हुए उन्हीं पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। वोटर्स हैं किस तरफ क्या मूड रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल चर्चाएं यही है किस तरह से काम हुए, क्या होने चाहिए क्या नहीं, समाज के लिए क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पीडीओ को मजबूत करने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने भी कई कार्यक्रम कराए हैं, आज भी यहाँ पर उसी का ही एक हिस्सा मानिए एक प्रोग्राम भी होने जा रहा है जिसमें आपको शामिल किया गया है एक प्रोग्राम से पहले ही। तो आज का किस तरह का क्या रहा क्या? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे जो गंगापुर की टीम है यहाँ पर और कालीवाड़ी की टीम है, इसमें मुख्य रूप से हमारे रोहित राजपूत जी जो कैंट विधानसभा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हैं, विजय विक्रम सिंह है, राजकुमार जी हैं, बहुत से साथी हैं हमारे यहाँ पर। सभी साथियों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर आके हमारी बात सुनी और यहाँ का पीडीए का छोटा सा कार्यक्रम रखा और यहाँ पर चाय पर चर्चा हुई। तो इसमें जो है देखिए, जैसे अखिलेश यादव जी का हमारा फरमान है कि अखिलेश यादव जी जो पीडीए के जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसी के तहत ये प्रोग्राम हुआ है और यकीन मानिए आज बहुत खुश हूँ इन लोगों को साथ देके और साथ जोड़ के। अगर ऐसी जोड़ता रहा ये कारवा तो 2 साल में ऐसी आंधी आएगी अखिलेश यादव जी की, कोई देख नहीं पाएगा, ये रोक नहीं पाएंगे। और उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे कारण है कि आज जो आरक्षण खत्म करा जा रहा है इन लोगों का, जो आज 5 किलो अनाज पे महदूद कर दिया गया है इनको और जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बच्चों को देखिए, अगर शिक्षित हैं इनके तो शिक्षा में जो है आरक्षण मिलना चाहिए। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, तो ये प्राइवेटाइजेशन खत्म हो, सरकारी नौकरी रहे लोगों को और सरकारी बच्चे आगे बढ़े, सरकारी नौकरी में आगे बढ़े, पढ़े लिख के आगे बढ़े, सबसे अच्छी शिक्षा हो। हर गवर्नमेंट की यही प्राथमिकता होना चाहिए। आज मैं सरकार से भी कहना चाहिए, आप भी सोचिए कि हर सरकार की एक प्राथमिकता चाहिए। हमारे गरीब बच्चे हैं जो ओबीसी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनको शिक्षा दो, इनको हेल्थ दो, इनको जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराओ, है ना, और इनको जो है साफ स्वच्छ पानी दो, है ना, इनको ऐसी मतलब फैसिलिटीज दो। कम से कम देखिए, जो हमारी शिक्षा है, हेल्थ है, ये तो कम से कम किसका है, ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है, तो ये तो दो कम से कम सही तरीके से, तभी तो इन लोगों का भला होगा। तो इन लोगों ने जो है वोट लेने का काम किया है, काम करने का कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग पीडीए के कार्यक्रम के तहत लेके जा रहे हैं। और बाकी में आज में कंगारपुर में मुझे डर लगता था कि हाँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज
या इस बार गंगापुर एक तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग इस समय जुड़ रहे हैं, यहाँ पर नेकपुर में, गंगापुर में, कालीवाड़ी में एक आंधी आएगी, एक तूफान आएगा। 2 साल में हम लोग वो काम करके दिखाएंगे इनके बीच में। और जैसे मुझे रोहित जी ने बताया और हमारे साथियों ने बताया कि आने वाले 8 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक मेला करने जा रहे हैं, मतलब एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सम्मेलन करने जा रहे हैं पीडीए का। उसमें महिलाएं बच्चों और एक हम भव्य बनाएंगे उसको, एक अच्छे से देखेंगे, एक अच्छा एंजॉय करेंगे। तो सभी लोग आए, जितने मेरे साथी हैं गंगापुर के, नेकपुर के, कालीबाड़ी के। तो इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े। आप लोग एक बार, मैंने सब लोगों को दिखाई है, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, समझ साथी बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पर। तो सब लोगों से मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार आप बदलाव ला के देखिए। अगले से अगर बदलाव में हम अगर कामयाब ना हो तो हमें बदल दीजिएगा। ये तो बदलाव तो एक क्या है, एक रीति है, नेचर का एक वो है, रिवाज है। तो आप लोग एक बार बदलाव जरूर देखिए, सोचिए और सोच के तब डिसीजन लीजिए कि आपके बच्चे आज कहाँ खड़े हैं, आप लोग कहाँ खड़े हैं। सीताराम नई बस्ती के पास। तो जिस तरह से देखा जाए, एक ये है कि लोधी समाज की क्या एक तरह की नहीं कि सरकारों से मांग रही है या आने वाले समय में जैसे क्या चाहता है समाज के लिए, क्या उसके उद्धार के लिए क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, हमेशा ऐसे ही हम लोग पिछड़े हैं, हमेशा ही हमारी मांग रही है, शिक्षा के ऊपर रही है और बेरोजगारी के ऊपर रही है और क्या नाम है, स्वास्थ्य के ऊपर रही है। अब नया मुद्दा आया आरक्षण के ऊपर, जो समाप्त किया जा रहा है। हमारा जो आरक्षण होता था वहाँ पे अब आरक्षण जो है नाम मात्र के लिए रह गया है, शायद 1.01 होगा, इससे ज्यादा आरक्षण हम लोगों को नहीं मिल रहा है। बच्चे पढ़ भी रहे हैं मगर वो इतनी क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं जो आगे कुछ शिक्षा मिले उनको। यहाँ पे काफी स्कूल जो है, जो प्राइमरी स्कूल है, वो सब दुरुस्त हो गए हैं, उनको सुचारू रूप से चला नहीं पाए हैं। यहाँ पे जबकि मोहल्ला क्लीनिंग भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, पानी व्यवस्था होना चाहिए। ये बहुत सी सुविधाएं जो है हमको शुरू से हमारी मांग रही है और आज भी मेरी मांग है। आज अखिलेश जी ने जो एक नारा दिया जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, पीडीए का, जिन्होंने आज हम लोगों के लिए पूछा है, हम और हमारे समाज के सारे लोग इससे बहुत प्रभावित है और आगे जो है हम इस पे ही चर्चा करेंगे और जन जन लोगों तक पहुंचाएंगे। और डॉक्टर साहब आखिर जी एक चीज और, ये डॉक्टर साहब जो हैं, मैंने इससे पहले एक चुनाव लड़ाया था, उनका क्या नाम है, तोमर जी का, ये डॉक्टर साहब हैं और वो भी डॉक्टर साहब थे। मैंने उनका एक भाषण दिया था जिस समय वो एमएलए के इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैंने दिया था मेरे डॉक्टर साहब को, जो इतनी जो है वो मदद करते हैं, इनके हाथों में वो ही ऐसा है जो ये अपनी हाथों से जो है लोगों को जिंदगी देते हैं और उनके पास समय नहीं है, मगर ये जो है आज यहाँ पे आके समाज सेवा कर रहे हैं। वैसे आज मैंने आज डॉक्टर साहब को पकड़ लिया है, अनिश भाई जी को, मैं इनके साथ। डॉक्टर साहब चलते चलते पीडीए मजबूत हो रहा है, लग रहा है, और लोधी समाज ने किस तरह से आपको उम्मीद आने वाले समय में सहयोग करेगा आपका? देखिए, आपको यकीन करना पड़ेगा और पीडीए के जो कार्यक्रम है इसके तहत एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है सन 27 में, और बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और आज पीडीए का कार्यक्रम करके यहाँ करके मैं बहुत खुश हूँ और मैं महेंद्र भाई साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतनी बड़ी सपोर्ट इनका हाथ है, इनका हाथ मेरे सिर पे है। तो ऐसे लोगों को साथ मिलता रहे, 1 से 1, 1 से 11, 11 से 111, ऐसे बढ़ता जाएगा ये कारबार और ये बढ़ता जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अब देखिए 2 साल में बहुत बड़ा बदलाव होगा और देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हर धर्म हर जाति का लोग क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगा। और खास तौर से पीडीए का जो नारा दिया अखिलेश जी ने, बहुत बड़ा नारा है और सब लोग इससे जुड़ेंगे। हमारे दलित भाई बहुत बड़े रूप में जुड़े भी हैं, आपने देखा 50 सीटें जीती हैं लोकसभा में। तो हम लोगों को यकीन किया बहुत बड़ा सपोर्ट दलित समाज का, ओबीसी समाज का मिला है समाजवादी पार्टी को, और अगले 27 में और ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस बेग साहब। जिस तरह से यहाँ लोधी समाज का एक सम्मेलन होने जा रहा है, उसी को लेकर आज चर्चा की गई और पीडीए को मजबूत करने के लिए भी डॉक्टर अनीस बेग साहब इसमें शामिल हुए, क्योंकि जो लोधी समाज है उन्होंने भरोसा दिलाया है, कुछ उम्मीदें हैं उनको आने वाले समय में जो है वो कुछ चाहते हैं। तो ऐसे उसमें डॉक्टर अनीस बेग भी जो है समाजवादी पार्टी के लीडर है और चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जो है संभावित की बात की जाए तो कैंट विधानसभा से अगर टिकट मिलता है, अगर पार्टी अगर टिकट कर देती है तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो टिकट हो ना हो अलग है, लेकिन पीडीए को मजबूत करने के लगातार समाजवादी पार्टी के लीडर इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं और ये सम्मेलन किस तरह का होगा, क्या होगा, उसको भी
पर भी चर्चा करेंगे आगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लान को इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।